हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, कल हमने शॉर्ट्स वीडियो में कहा था कि आप हमें कमेंट करें, तो भरपूर कमेंट आया है और उसमें से सबसे ज़्यादा डिमांड है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, और उसमें से भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चैप्टर का डिमांड है। तो हमने एनालिसिस किया और ये पाया कि सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल जो सबसे आसान चैप्टर है, यही नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी सबसे आसान है। लेकिन जब आपको होगा वैल्यू इसका याद, यानी आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को जब याद रखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल चैप्टर। तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाया है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं। 5 मिनट का एक बेसिक वीडियो भी है, उसे भी जाकर देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग ये ट्राई करेंगे कि ये लाइव सेशन थोड़ा लंबा हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन इस टाइप के आपसे पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ दिया हुआ है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आपको लेकर और इतने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का वैल्यू आपको फाइंड करना है। जैसे यहाँ 30 डिग्री लेना है तो आपको यहाँ cos थीटा दिया है तो cos 30 डिग्री आप लिख देंगे। अब आपको वैल्यू ही याद नहीं है तो कैसे काम चलेगा। देखिए बच्चों, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और यही इसका क्या है, आंसर है। तो इतने आसान होते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। देखिए जैसे tan थीटा है तो मैंने कहा कि tan 30 डिग्री का फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और ये ट्रिक भी हमने बताया है कि tan 30 डिग्री स्मॉलर होता है किसके कंपैरिजन में, 60 डिग्री के कंपैरिजन में। इसीलिए इसमें छोटा वाला दे दीजिए तो 1/√3 दे दीजिए। ये सारी बातें हमने बेसिक के क्लास में बड़े ही शिद्दत से बताया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे यहाँ cosec थीटा है तो cosec 30 डिग्री हो जाएगा, और cosec 30 डिग्री का वही वैल्यू होता है जो sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या है बच्चों, ये देखिए सबसे पहले आपको वैल्यू ही तो याद करना पड़ेगा। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है, जैसे कॉसेक में आप फंस गए तो आप साइन 30 डिग्री याद रखिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और आपको हमने बताया है कि साइन जो है ना कॉसेक का रेसिप्रोकल है, यानी कॉसेक जो साइन का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब इसको पलट देना, दैट इज 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस काम खत्म हो गया। बार बार मोबाइल कहाँ रखूं जो नहीं गिरे। चलो मैं यहीं रख दूंगा, बहुत बार गिर गया मोबाइल। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ है sin 2 थीटा। अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे sin 2 थीटा दैट इज साइन और 2 और थीटा के जगह पे है कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी ये हो गया 30 डिग्री, दैट इज साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों जब इंटू कर देंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को लर्न कराने वाला जो वीडियोस है वो शॉर्ट्स वीडियो भी है और लॉन्ग वीडियो भी है, दोनों में एक ही बातें हैं। उसको जरूर देखिए, आपको याद रहेगा, वो भी जिंदगी भर के लिए आप भूलेंगे नहीं। तो बस ये हो गया हमारा क्या, √3/2। बस बड़े ही सिंपल वे में हम लोगों ने इसे याद किया है। देखिए यहाँ है cosec 3 डिग्री, सॉरी 3 थीटा है।
cos 3 थीटा है, तो cos 3 और थीटा के बदले कितना डिग्री 30 डिग्री, तो cos 90 डिग्री हो गया। हमने कहा है sin 0 0, तो cos 0 नहीं cos 90 0 होगा, यानी साइन का क्या कहते हैं इसका, ये साइन को अपोज करने वाला है। साइन को अपोज करने वाला का मतलब समझते हैं, साइन अगर कहे 30 डिग्री तो कॉस इसको अपोज करके बोलेगा नहीं 60 डिग्री। उसी तरह से ये देखिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से याद कराया था, साइन 30 डिग्री का वही वैल्यू होगा जो कॉस 60 डिग्री का होगा। उसी तरह से साइन 0 डिग्री का वही वैल्यू होगा जो कॉस 90 का होगा। तो ये सारी बातें हमने बड़े ही इजी वे में आप लोगों को बताया है। आपका भी काम है कि आप उस वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, है ना। शेयर करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलता है, जब हमारे व्यूज़ आते हैं तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर करें ना करें, लेकिन हमारे मोटिवेशन के लिए मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ अगर हमारे साथ कुछ बच्चे नहीं लाइव जुड़ते हैं। जैसे हमारे साथ आरपी साहा जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं हेलो सर। हमारे साथ FG हर्ष भी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं हाय सर। सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। आप इस लाइव सेशन को अपने सभी ग्रुप में, यानी व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास जितने भी है स्टूडेंट का, उसमें इसे शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट जरूर करें। जैसे यहाँ कह रहा है कि इक्वल टू 0, तो 0 का वैल्यू देने वाला कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपके पास है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला बात 0 डिग्री, इसको याद रखना पड़ेगा, रट्टा मार लीजिए। देखिए साइन 0 0 होता है ना, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी आपका आंसर ये होगा साइन 0 डिग्री। क्योंकि यहाँ कह रहा है इक्वल टू 0, यानी 0 किसका किसका वैल्यू होता है, तो साइन 0 0, ठीक है। अब अभी जस्ट हमने बताया कि कॉस इसको अपोज करेगा, तो कॉस क्या करेगा, 0 नहीं मान के क्या मानेगा 90 कर लेगा, यही है। देखिए अपोज करने का मतलब हो गया कि 30 डिग्री बोले तो 60 समझना है, 0 डिग्री बोले तो 90 समझना है, दैट इज अपोज। बस 2 ही टर्म है इस तरह का जो अपोज करता है साइन और कॉस को। तो साइन 90 बोले तो कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर 90 हो तो 0, 0 हो तो 90, बस काम खत्म हो गया। तो इसका भी वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री होता है। आप जब तक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में टेबल को आप अच्छे से याद नहीं करेंगे तो कोई उपाय आपका नहीं है। अब देखिए साइन जब 0 हो तो याद रखिए tan भी 0 डिग्री क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा आंसर होगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो इसका अपोज कौन करेगा कॉट करेगा। कौन करेगा बच्चों कॉट करेगा। तो कॉट किससे अपोज होता है आप बताइए, तो 90 डिग्री से अपोज हो जाएगा ये, है ना। तो बस ये हमारा हो गया, इसका भी 0 होता है, बस काम खत्म हो गया। देखिए साइन और कॉस से ही tan बनता है, याद रखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा से ही क्या बनता है tan थीटा बनता है। अभी हमने साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 रखा, तो cos 0 का 1 होता है, 0 बाय 1 0 होता है। इससे भी पता चलता है कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, कब जब 0 डिग्री tan थीटा में होगा। तो इससे भी आप आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतने वैल्यू है जो 1 2 3 4 वैल्यू है 0 डिग्री से रिलेटेड, जिसका आंसर क्या होगा 0 होगा। यानी मैं कहूँगा आप इसको रट्टा मार लो, ये ना ये क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक ही है। ये क्या है बेसिक है। तो साइन कॉस से बनने वाला tan होता है, अभी जस्ट हमने बताया, और ये साइन कॉस से बनने वाला इसका रेसिप्रोकल भी होगा। जब इसको आप पलट देंगे cos थीटा बाय साइन थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। बस काम खत्म हो गया, साइन कॉस और tan cot दोनों में देखिए 90 0 तो अपोज करता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कितना डिग्री को 0 डिग्री को, ठीक है। चलिए मैं एक बार लाइव सेशन को चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है कि थोड़ा सा कैमरा सीधा करना पड़ेगा। बिल्कुल
तो चलिए आज बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि हमने आज डिसीजन लिया है कि आज थोड़ा लंबा लाइव सेशन करेंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग क्या चाहेंगे कि ये स्टैंडर्ड एंगल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है इक्वल टू 1। देखिए बच्चों कौन सा वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो आपको जानना है साइन 0 डिग्री का 0 होता है, याद रखिए। तो साइन 0 डिग्री का 0 होता है, तो ये नहीं, तो कॉस साइन 90 डिग्री का क्या होगा बोलिए, तो 1 होगा। याद रखिए साइन 0 0 और साइन का रेंज जो होता है ना वो 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। इसीलिए साइन 0 0 तो साइन 90 1, तो पहला आंसर होगा साइन 90। और भी होता है बच्चों, देखिए हमने कहा है कि साइन का अपोज करने वाला एक ही धरती पर पैदा हुआ है और वो है कौन, कॉस। तो जब ये 90 बोलेगा तो ये क्या कहेगा, नहीं 0 है। हमने अभी जस्ट बताया है कि 0 डिग्री को अपोज करने वाला 90 होता है। कौन होता है, 90 होता है। इसीलिए यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री भी हो जाएगा। और ये साउथ कोरिया का भी बच्चा बता देगा कि 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और कॉट भी 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें भी आपका आंसर क्या होता है, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलिए कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको और भी बातें याद रखनी है, 1 और भी हो सकता है। बोलिए कैसे हो सकता है, तो मैं कहूंगा देखिए इसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, याद है ना आपको, 1 का रेसिप्रोकल भी क्या है, 1। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, सेक होता है, नहीं होता है। देखिए 1/sec थीटा होता है कॉस थीटा का वैल्यू। कहेंगे हाँ, तो इसका वैल्यू 1, तो 1/1। इसको पलट देंगे तो ये भी हो जाएगा, यानी सेक कितना डिग्री, 0 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बोले कोई दिक्कत है, तो सेक 0 डिग्री का भी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब साइन का भी रेसिप्रोकल वही होता है, क्योंकि 1 जिसका भी हो उसका रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो 90 डिग्री पे है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1। तो इस तरह से हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिटीज का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसे भी चाहे तो आप आराम से याद रख सकते हैं और आपको याद करना ही पड़ेगा। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ रहे हैं, क्या बात है, बालक क्या है, बाकई टी अड्डा, वाह सर। एक बात बताइए कि आपका चैनल इतनी जल्दी कैसे बन के पहुंच गया। देखिए मेरा चैनल इतना जल्दी नहीं पहुंचा है, पता है बहुत ज़्यादा परेशानी उठाए हैं हम। आप मेरा जब पुराना वाला वीडियो देखेंगे ना तो देखेंगे कि मैंने कितना मेहनत किया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सक्सेस कर जाता है तो बोलने लगता है कि मेहनत किए हैं, मेहनत किए हैं, नहीं। सबूत देखिए ना, कितना गर्मी, बीच में 15 डेज का जो पूरा गर्मी था और उस समय कोई काम भी नहीं था मेरे पास, तो उस समय मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का प्यार मिला है, भरपूर प्यार मिला, इतना प्यार मिला है कि मैं ये कहूँगा कि आज तक जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं उसमें 99% 1% है जो बेहुद्दे लोग आ जाते हैं, बाकी 99% कमेंट्स जो आता है ना उससे हमको एनर्जी मिलता है। और 1 के सब्सक्राइबर आ गया कितना दिन में, 1.5 से 2 साल में आया। पिछले लॉकडाउन में हमने, फर्स्ट लॉकडाउन में मैंने मेहनत किया था, उसका रिजल्ट 0 था, क्योंकि उस समय मैं टैग लगाने नहीं जानता था, डिस्क्रिप्शन भी नहीं डालता था। और अब इस सेशन में ही मेरा शुरुआत हुआ है, मार्च से ही मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ा और वॉच टाइम भी बढ़ा, बस। तो बहुत अच्छा लगता है। मेहनत तो किया है सच में अपने, हाँ बहुत मेहनत किया है, बहुत क्या बताएं हम, बहुत सारी रातें ऐसी थी जो हमने रोकर बिताया है YouTube के लिए, बहुत दिक्कत है। कॉमिस रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ चैनल मोनेटाइज हो गया और कुछ अर्न भी हो रहा है।
आज ज्वाइन बटन भी एक्टिव हो जाएगा मेरा। ज्वाइन बटन पे भी मैंने फीचर रखा है, कुछ फीचर हमने रखा है। चैनल मोनेटाइज हो गया है मेरा बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे एक टेक्निकल गुरुजी हैं, हमारे जूनियर भी हैं, बट हमारे वो अब मित्र बन चुके हैं और उनका नाम है शुभम भगत, है ना। उनका मैं ज़िंदगी भर कर्जदार रहूँगा, है ना। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, उनके कहने पर ही मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे सेटिंग्स को एक्टिवेट किया है। उनका भी टेक्निकल चैनल है भगत जी टेक्निकल, तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं सब दिन बोलूँगा कि उनका क्रेडिट जाता है, उनको क्रेडिट जाता है मेरा चैनल यहाँ तक पहुँचने में। और अभी मैं बताऊँगा कि 15 अगस्त से अभी तक में 500 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं पहली बार सर उनसे बात हो सकती है, हाँ बिल्कुल। आप मेरे बैनर पे दिए हुए नंबर, आप मेरे चैनल के बैनर पे जाएंगे तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप वहाँ हमसे मैसेज करेंगे, मैं उनसे आपको आराम से बात करा दूंगा। वो भी बड़े ही सिंपल इंसान है, इतना अच्छे इंसान है। उससे पहले मैंने उनसे पर्सनली कभी नहीं भेंट किया था। ठीक है, इस पे बात करेंगे, आप हमसे व्हाट्सएप पे बात कीजिए, अभी क्लास होने दीजिए, है ना। चलिए अभी क्लास करते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे क्लास के बाद। चलिए, कह रहा कि 0.5 किसका वैल्यू होता है, तो बच्चे कहेंगे कि सर 0.5 तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होता ही नहीं है। मैं कहूँगा देखो 0.5 को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये हटने के बाद, और ये कैंसिल हो जाएगा। और 1/2 का पूछ रहा है और कुछ नहीं है, तो 1/2 का वैल्यू पूछ रहा था और किसी का भी वैल्यू नहीं पूछ रहा था। तो आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, पहला जानते हैं ना। अब हमने कहा है कि साइन को अपोज करने वाला एक ही बेटा पैदा हुआ है, वो है कॉस, तो आपको हमने कहा कॉस। अब मैंने जस्ट अभी बताया कि साइन को अपोज कौन करेगा, सॉरी 30 डिग्री को अपोज कौन करेगा, 60 डिग्री करेगा, है ना। ये याद रखिए, ये सब चीज ना हम बनाए हैं, हम मतलब आपके प्यार से ये सब पैदा हुआ है ना। ये 0 डिग्री, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करते हैं, आप जब हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा सोच पाता हूं, यही मिलता है आपके सपोर्ट से। तो 0 डिग्री को अपोज करने वाला 90 डिग्री है और साइन को अपोज करने वाला कॉस है। तो बस खत्म हो गया। साइन जैसे ही 30 डिग्री कहे, ये बतबन्नर बोले कि नहीं ये 60 होगा, तो बस दोनों का वैल्यू इतना होगा। तो यही दोनों आपका क्या है, आंसर है। तो ये हो गया खत्म। मैं एक बार फिर से अनाउंस ये करना चाहूँगा कि अगर कोई YouTube पे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं कुछ भी, क्योंकि YouTube पे करियर अब मुझे अच्छा लग रहा है। YouTube पे आकर आप अपना लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एबिलिटी है, आप में वो टैलेंट है, तो आप YouTube पे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें मनी भेजने के लिए उतावले होते हैं, पैसा भेजना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो हमने अपने आप को संभाल के रखा है और अभी किसी से कोई डिमांड नहीं किया है। भले ही मैं किसी मुसीबत में भी रहा, लेकिन हमने किसी के पास अभी कुछ भी डिमांड नहीं किया है। और मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा कोई दिन ना हो जब मुझे ये अपने बच्चों से कहना पड़े कि कुछ पैसे हमें चाहिए, है ना। ये कभी मैं नहीं कहूँगा, एकदम बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। आज तक मैंने दिल की सुना है और दिल से ही बातें की है। तो बस मैंने आज तक अभी तक तो नहीं मांगा है। हाँ, आज मुझे जब ज्वाइन बटन मिलेगा तो वहाँ आपको मिलेगा मेरे मेंबरशिप का ऑप्शन। तो मेंबरशिप पे मैंने कुछ रेट रखा है। वो रेट इसलिए है कि अगर आप मेरा मेंबरशिप लेना चाहेंगे तो आपको वहाँ कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलेगा। वो स्पेशल फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है, बट यहाँ पे जिस तरह आपके कमेंट्स का भरमार लगा हुआ है और मैं आपके नीड को फुलफिल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ये इग्नोर कर दे सकता हूँ कि आप
इतने सारे कमेंट्स हैं, किसका कमेंट लूँ, किसके लिए मैं वीडियो बनाऊँ। जैसे कल मैंने, सुन लीजिए थोड़ा सा, कल मैंने पोस्ट किया शॉर्ट्स बना के, तो इतने सारे कमेंट्स आए, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे सेकंड पोस्ट फिर डालना पड़ा कि मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि 50 कमेंट में 50 रंग का टॉपिक था। अब मैं क्या करूं, अब और एग्जाम तो सबका टाइम पे होना है, तो इसलिए आप ना अगर हम मेंबरशिप ले लेंगे तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पर आ जाएगा कि आपके सिलेबस को तो हर हाल में टाइम पे ख़त्म कर देंगे। तो आप हमारे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सबसे मिनिमम रेट पे आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपके सिलेबस को तो मैं मरते दम तक कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो आप हमारे एकदम क्या कहते हैं, जो अगर कोई स्टूडेंट ICSE बोर्ड में पढ़ सकता है तो वो मैक्सिमम 300, 100, 200, 300, 400 तो वो पे कर ही सकते हैं किसी टीचर को, और ये पर मंथ नहीं है, ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको। तो ये आपको कर लेना चाहिए, उससे हमको भी सपोर्ट मिलेगा। मैं भी आपके लिए जो आपसे इनकम होगा वो मैं आप ही के लिए लगाऊंगा। जैसे अभी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ा पाता हूँ, जबकि हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिससे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए उसके लिए हमें पेन टैब चाहिए, उसमें 20,000 रुपीज़ लगते हैं। वो मैं लूँगा तो किसके ले लूँगा, वो कोई मोबाइल नहीं है जो उसका सेकंड यूज़ हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में इन्वेस्ट होगा। तो इसके लिए अब थोड़ा सा हिम्मत भी चाहिए, तो आएगा तो वो भी आ जाएगा, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जल्द ही आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। चलिए क्लास करते हैं। चलिए देखिए, यहां कह रहा है कि tan थीटा और cot थीटा का इक्वल होना कब संभव है। ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि इस तरह के जब क्वेश्चन रहे तो tan थीटा का और cot थीटा का इक्वल होना कितने डिग्री पर, यानी किस वैल्यू पर संभव है। तो मैं कहूंगा कि देखिए याद रख लीजिए, tan थीटा और cot थीटा इक्वल होता है 1 वैल्यू होता है, और ये दोनों कब होता है तो 45 डिग्री पे होता है, याद रख लीजिए। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वही होता है जो cot 45 डिग्री का होता है, cot 45 डिग्री का होता है, और दोनों का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना चाहिए। देखिए अभी जो हमने अपोज करने वाला कॉन्सेप्ट बताया है ये बन चुका है, वो भी देखिए कितने इजी वे में लग जाएंगे। तो पहले डी नंबर हम लोग देख लेते हैं। डी नंबर का देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कितना है कॉस थीटा। अब मैंने कहा कि साइन थीटा और कॉस थीटा तो एक दूसरे को अपोज करता है ना, कितने कितने डिग्री पे करता है, तो हमने कहा कि 0 वाला 90 को करता है और 30 वाला किसको करता है 60 को, यानी ये दोनों तो जानी दुश्मन है ना। तो बच क्या रहा है 45 डिग्री, तो खत्म हो गया 45 डिग्री पे ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा, और 45 डिग्री ऑड है इसलिए ऑड जैसा कोई वैल्यू होगा, और वो ऑड वैल्यू है 1/√2। बस यही यूनिक स्टाइल आपको बहुत ही प्यारा लगता है ना, बस। तो उसी तरह से ये कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री हो गया। बोले कोई दिक्कत है। अब देखिए ये है हमारा डी नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर का हो गया क्वेश्चन, कितना नंबर था 3 नंबर का डी। क्या क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। साइन और कॉस डी नंबर में है, साइन और कॉस क्या था क्वेश्चन। साइन और कॉस का वैल्यू इक्वल कब होता है, तो 2 जगह होता है। एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा। वेट 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 ओ सॉरी, वही ना बोले साइन और कॉस नहीं है बच्चों, वही तो मैं बोल लेता हूँ, आंसर नहीं मैच हो रहा है। देखिए यहाँ ये ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, स्टार लगा लीजिए। यहाँ साइन कॉस नहीं है, कॉसेक है। क्या है कॉसेक थीटा है, तो डी नंबर नहीं था, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो देखिए हमने कहा कि 1 वाला वैल्यू ना इक्वल होता है, 1 वाला का वैल्यू इक्वल होता है। तो आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो कॉस 0 भी क्या होगा 1 होगा, और कॉस 0 साइन
अपोज करेगा कॉस को, तो ये 0 कहेगा तो ये क्या कहेगा 1 कहेगा। तो ठीक है, तो ये काम खत्म हो गया। तो ये 1 है तो साइन कितना डिग्री का 1 होता है, 90 डिग्री का 1 होता है। यानी मैं कहूँगा इक्वल कब होगा, यानी ये दोनों का वैल्यू कब इक्वल होगा। तो अब यहाँ देखिए आप कंफ्यूज हो गए, तो आपको देखिए ये दिख रहा है कि यहाँ क्या है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और ये 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। आपसे पूछा है कि कितने डिग्री पर ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू 1 और किसका होता है कॉस, क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन गलत लिख के पगला गए। फिर से वंस मोर मैंने कहा कि साइन, देखिए क्वेश्चन देखिए सब वो थोड़ा सा इमोशनल कर देता है बच्चा लोग। देखिए मैं कहूँगा कि साइन का कौन सा वैल्यू कॉसेक के इक्वल होगा, तो मैं कहूँगा कि साइन जब आप 90 डिग्री लेंगे और कॉसेक में क्या लेना पड़ेगा आपको, ये भी 90 डिग्री ले लेंगे, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। नहीं होता है कि ये कॉस बार बार लिखा रहा है, ये कॉसेक, ये दोनों का वैल्यू क्यों, क्योंकि इसका जब 1 होगा और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होगा तो दोनों इक्वल होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 90 डिग्री होगा। ऐसे समझना चाहिए। हो थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ हमको, वाह क्या बात है, क्या बात है। देखिए जैसे मैं कहूँगा कि यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉस और सेक का दिया हुआ है। सी नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस और सेक। तो आपको हमने जस्ट बताया कि 1 वाला का वैल्यू लेंगे, तो बोलिए कॉस में किसका वैल्यू 1 होता है, तो कॉस में वैल्यू होता है किसका 1। देखिए देखिए साइन 0 0 कॉस 0 1, रट्टा मार लो, साइन 0 0 कॉस 0 1, साइन 0 0 कॉस 0 1। तो साइन कॉस 0 का 1 होता है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो बस काम खत्म हो गया, ये भी 1 होगा, यानी कॉस और सेक में 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ये 0 डिग्री आपका क्या होगा, आंसर होगा, 0 डिग्री आंसर हो गया। कोई दिक्कत है। अब देखिए हमने कहा कि कॉस का जब 0 का वैल्यू 1 होता है तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक है। सेक और कॉसेक का क्या रिश्ता है, वही रिश्ता है 45 डिग्री का। कैसे, तो जानते हैं आप, साइन 45 डिग्री का क्या होता है 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री का क्या होता है, इसका भी होता है 1/√2। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, देखो मजा आ रहा है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, इसको पलट देंगे, रेसिप्रोकल मतलब इसको क्या हो जाएगा √2, और इसका रेसिप्रोकल सेक होता है तो सेक 45 डिग्री का भी क्या हो गया √2, तो ये √2 हो गया। देखिए ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया है। मैं कूल माइंड से पढ़ा रहा हूँ, जिसको थोड़ा सा स्पीड चाहिए वो फास्ट फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि ये है ना मौसम जो चेंज हो रहा है ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। रियान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम तो सोए हुए थे, किसी का कमेंट ही नहीं पढ़ रहे थे। वाह वाह वाह, क्या बात है। रियान बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, हमारे साथ सन भी शेयर कर रहे हैं, क्या बात है सर। एक बात और बता दीजिए कि आप डेली वीडियो कब कब डालते हैं। डेली वीडियो कभी कभी डाल देते हैं जब मन होता है, पागल जैसा। अच्छा मूड रहना चाहिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ाई कर लेते हैं और जब मन नहीं लगता है तो व्हाट्सएप पे इधर उधर लबर लबर बात करने से बेहतर है कि मैं आप ही लोग से बात कर लेता हूँ। बस पढ़ाई कर लिए, 4 बजे भोर में उठ के पढ़ाई कर लिए हैं, फिर मन नहीं लगने लगा तो क्या किए, लाइव कर लिए, क्योंकि यहाँ भी आप लोग इतने अच्छे बच्चे जुड़ जाते हैं तो हमें भी फायदा हो जाता है। चलिए 4 नंबर देखिए, 2 sin थीटा इक्वल टू √3। देखो sin थीटा इक्वल टू, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा √3/2। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है ना, sin 60 डिग्री होता है ना, तो 60 डिग्री आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 60 डिग्री आपका क्या होगा, आंसर होगा। आंसर आंसर खान सर, खान सर का हम भी जबरा फैन हैं, मत पूछिए।
मेरे पास अभी भी बहुत कुछ कम साधन है, बहुत दिक्कत है, जानते हैं। देसी जुगाड़ पे मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, लेकिन अब मज़ा आएगा। अभी नाश्ता का पैसा मिल रहा है हमको यूट्यूब से, डेली नाश्ता का पैसा मिल जाता है। शाम में जाके 2 समोसे में खा लेता हूँ यूट्यूब के पैसे से। वाह 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 वाह, क्या बात है। डेली डेली इतना ही इनकम हो रहा है अभी हमको। चलिए, √3 tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू है, ये कि छोटा है। √3 और 1/√3 में झगड़ा होता रहता है हमेशा, तो ये क्या है, छोटा है। छोटा में क्या होगा 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री, है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अच्छे से बता दूं, अच्छा ठीक है, अच्छे से बता देता हूँ मन लगा के, ठीक है ना। ये हो गया, अब अगले वाले में बताएंगे, इसमें न बताएंगे, ठीक है। सी नंबर है हमारे पास √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू 1/√2 होगा कि नहीं। देखिए ये ऑड है, तो ऑड का वैल्यू क्या होता है 45 डिग्री होता है। ये मैंने सब बातें बताया है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री आंसर। देखिए आप कभी आपके टीचर अगर इस तरह से बताते हैं तो बहुत गलत बात है। देखिए ऐसा हो गया, देखिए अच्छे से सीरियस सीरियस सीरियस। देखिए sin थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो सॉरी वही हुआ cos थीटा, भावनाओं को समझो, लफ्जों में क्या रखा है। ये देखिए 1/2 का वैल्यू होता है cos 45 डिग्री। तो देखिए बच्चों, ये जो cos थीटा है ना, ये भी cos है ना, cos cos, इस तरह से आप काट नहीं करेंगे, ये कटना नहीं चाहिए, ये कटता नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर इसको काट रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, आप इसको कट नहीं कर सकते। जैसे है ना tan थीटा यानी 0 डिग्री सपोज कर लीजिए इक्वल टू cot 0 डिग्री। तो देखिए अगर यहाँ tan रहता, ये समझिएगा tan रहता, तो आप क्या कहेंगे कि ये कट गया, नहीं कट नहीं सकता है। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, और उसमें क्या होता है वो रिमूव हो जाता है ड्यू टू रूल्स, जो आप 12th में पढ़ेंगे, है ना, 11 12th में पढ़ेंगे, तो आप उसको कटाएंगे नहीं, ठीक है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। बेसिक आप मेरा देखिए, मैंने ये सारी बातें वहाँ बड़े ही इजी वे में और अच्छे से समझाया है, इसीलिए मैं अभी यहाँ अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है ना, ठीक है। सुबह सुबह मूड एकदम फ्रेश हो गया, बहुत अच्छा। देखिए 2/√3, तो आप जानते हैं कि देखिए सबसे पहले तो आप साइन रूट, ये देखिए 2/√3 से आपको हमेशा पंगा होता रहेगा। देखिए तो मैंने कहा कि आपको एक वैल्यू याद रखना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। बोले होता है, बोलेंगे हाँ ठीक है। तो साइन 60 का अपोज कौन करेगा, cos 30 डिग्री करेगा, तो इसका भी वैल्यू √3/2 होगा। नहीं ये दोनों अपोज किया, ये सेम है तो ये अपोज किया, समझ में आया ना। ये तो हमेशा वैल्यू यही लेना है, तो ये दोनों इक्वल होता है। कितना डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या होता है, इक्वल होता है। अब मैं कहूंगा कि देखिए इसका रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल सेक होता है, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो सेक 60 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2। तो इस तरह से आप अपना एकदम दिमाग को ना क्या करते हैं, दल घटनी से घाट देना है, समझते हैं ना। सॉरी ये बिहारी लैंग्वेज मुंह में आ गया, क्या करें हम। नेचर और सिग्नेचर बदल नहीं सकता है, और मुझे प्राउड है कि मैं बिहारी हूँ, मेरे नाम में भी बिहारी है, मैं बिहार से हूँ। वाह 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 क्या बात है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेक 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री। तो इस तरह से आप इजी वे में याद कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ देखिए, ये देखिए, अब आप लोग कहते हैं ना कि सर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप इसमें बच्चे इसी में फंस जाते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है √3 cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब बच्चे कहते हैं बाप रे ये क्या हो गया, तो मैं कहूँगा कि इस cos को इधर नीचे लेते आओ, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब ये सब दिमाग काम करेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन बाय cos का वैल्यू क्या होता है, tan होता है, तो tan थीटा हो गया। अब देखिए tan थीटा है, तो मैं कहूँगा कि tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो √3, और √3 का किसका वैल्यू होता है, तो मैं कहूँगा कि √3 होता है 60 डिग्री का। अब कंपेयर करेंगे तो यही हमने कहा कि थीटा और यहाँ 60, tan तो आप इस तरह से लिखते हैं ना, tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो tan 60, तो ये इस तरह से कट नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते, क्योंकि वो कटता नहीं है, उड़ जाता है। कोई दिक्कत है, नहीं 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 नहीं,
खान सर के चरणों की धूल भी नहीं हूँ, आप उनसे कंपेयर ना करें। सर कितना डॉलर बना सर, न ये देखिए ये नहीं बता सकते हैं, है ना, हम अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार सकते हैं। सर यू आर फ्रॉम बिहार, हाँ बिल्कुल मैं बिहार से भागलपुर से हूँ, आप हमारे घर पे आके चाय बिस्किट खा सकते हैं। ऐसे मैं चाय नहीं पीता हूँ। आई लाइक कॉफ़ी, आई हेट टी। चलिए क्वेश्चन हो गया है, जो हमने बोर्ड पे लिखा था वो खत्म हो गया। तो क्या करना चाहिए, लाइव सेशन को इंड करना चाहिए? नहीं, लाइव सेशन आज इंड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, यही गलती कर देते हैं, फिर मूड का भी इंड हो जाता है ना, इसलिए आज लाइव सेशन इंड नहीं होगा, किसी भी हालत में आज लाइव सेशन इंड नहीं होगा। फाइव नंबर, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए ना, अच्छे बच्चे हैं ना हमारे, आप दुलारे बच्चे हैं। कह रहा देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है और बच्चे इसमें बहुत ही परेशान हो जाते हैं, तो मैं इसका परेशानी भी आज दूर कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन में बिना बात का ये कह दिया कि क्या क्या, देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट एक्यूट एंगल थीटा। व्हाट मैं लिख दे रहा हूं, व्हाट इज द लीस्ट एक्यूट एंगल थीटा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर इसका नेक्स्ट भी यही बात पूछ रहा है, इसमें भी सेम बातें पूछ रहा है, और नीचे वाले में कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल, ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल कह रहा है, ठीक है, एंगल थीटा, तो ये पूछ रहा है। अब आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब लेस देन और ग्रेटर देन, देखिए मैं सब बच्चे का कमजोरी जानता हूं, क्या है ना वीकनेस उसका, कि जहां भी रूट वाला आ जाए तो कितना भी इजी हो लेकिन वो घबरा जाता है, ये बहुत गंदी बातें हैं। जैसे यहाँ जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू ये सब मिल गया ना उसको, तो उसका पसीना बेवजह छूटता है। जैसे कभी कभी हम लोगों का ठंडी में भी पसीना आ जाता है ना, किसी ड्रावना कम होता है तो हो जाता है, तो उसी तरह से यहाँ भी बेवजह बच्चे उलझ जाएंगे। तो देखिए ये कह रहा है कि कॉस थीटा का ऐसा वैल्यू बताइए जो 1/2 से क्या हो, छोटा हो या फिर इक्वल हो। अब बस इतने बात कह रहा है कि कॉस थीटा का वो वैल्यू बताइए जो, यानी कॉस थीटा का वैल्यू कब 1/2 से छोटा होगा। तो मैंने कहा है आपको, क्या कहा है पता है, देखिए याद रखिए 0 नहीं क्या रखे, हाँ 0 है ना, और 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये याद रखिए पहले, सबसे पहले ये याद रखिए, इतना सा वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये बात आप एकदम गांठ में बांध लीजिए। देखिए ये किसका है, 0 डिग्री का है, ये किसका है 30 डिग्री, ये किसका है 45 डिग्री, और ये किसका है 60 डिग्री, और ये है 90 डिग्री। ये किसका वैल्यू पता है, साइन का, किसका है साइन। तो कॉस का क्या होगा, तो मैंने कहा कि देखिए अपोज करता है 90 वाला से, कॉस क्या करता है अपोज करता है 90 वाला से, यानी 1 होगा, 30 वाला 60 से अपोज करता है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये हो जाएगा √3/2। देखिए 45 बेचारा अकेले है इसीलिए सेम हो जाता है, और ये फिर इधर से इधर चला जाएगा तो 1/2 और 0। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/2 से छोटा वैल्यू कब आएगा, 1/2 से छोटा वैल्यू कब आएगा, और या फिर इक्वल भी कह रहा है। तो बच्चों देखिए 1/2 से छोटा वैल्यू, यानी ये है 1/2, कॉस का 1/2 से छोटा और इक्वल कब होगा, तो ये एक्यूट कह रहा है, क्या कह रहा है, एक्यूट कह रहा है। आप अभी मैंने मिटा दिया, आप देखे होंगे कि लीस्ट एक्यूट एंगल कह रहा था, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा 60 डिग्री होगा। आप कहेंगे कि सर 1/2 से छोटा और इक्वल भी कहा था, तो 1/2 से छोटा और इक्वल में ये इक्वल हुआ,
समझेंगे, ये क्या हुआ, इक्वल हुआ, और छोटा ये भी तो हुआ, तो मैं कहूँगा बाबू ये हुआ, सही बात है आपका, लेकिन ये 90 डिग्री का है, ये नॉट ए एक्यूट, ये राइट है बच्चों, क्या है ये, राइट एंगल है, एक्यूट एंगल सिर्फ 60 डिग्री बचता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, देखिए एक्यूट का स्पेलिंग भी गलत बोल रहे, एक्यूट क्या हो गया, ये हो गया। तो आपको हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है, मैं कहता हूँ ना कि आपको मैथ में हीरो बना दूंगा, विजार्ड जो ऑफ मैथमेटिक्स होता है ना, वो मैं आपको बना दूंगा। आप हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़िए। रियान हमसे कह रहे हैं कि सर आप HR यानी हरियाणा आप आइए, बिल्कुल हरियाणा आएंगे, आई लाइक हरियाणा, आहा हरियाणवी डांस, हरियाणवी सॉन्ग, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है, देखिए बेकार ही मिटा दिए हम, यहाँ कह रहा है साइन में इधर रूट लगा, तो साइन थीटा होगा इक्वल इज ग्रेटर देन लेस देन 1/2, ये होगा ना 1/√2। तो कह रहा है कि ऐसा साइन, इससे हमने फाइंड किया साइन थीटा, और इधर जाके 1/√2 हो गया, ये वैल्यू रह गया। अब ये कह रहा है कि साइन का कोई ऐसा वैल्यू बताइए जो √2 यानी 1/√2 से क्या हो, देखिए हमने लिखा था यहाँ 1/√2 और ये √3/2 और ये लिखा था हमने 1। तो कह रहा है कि साइन, ये किसका था, साइन का, मिटा दिए हम। तो साइन का कौन सा वैल्यू 1/√2 से क्या हो, बड़ा हो, ये ग्रेटर देन है बाबू, ये क्या है, ग्रेटर देन। तो ये हो गया क्या, बड़ा हो। तो बोलिए देखिए 1/√2 है ना, ये हुआ, इससे बड़ा या इक्वल में देखिए ये है ग्रेटर, है ना, देखिए 0 से इधर जाना 1 तक, यानी पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो बस काम खत्म हो गया। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो 1/√2 से बड़ा वैल्यू एक ये होगा और एक ये होगा। बट आपसे एक्यूट पूछा है, क्या पूछा है, एक्यूट, तो ये तो राइट है, तो ये राइट तो होगा नहीं। एक्यूट में क्या आ रहा है, ये 60 डिग्री का वैल्यू है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। बोले कोई दिक्कत है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। आंसर एक बार देख लेना चाहिए, क्या है ना, तो होता है ना लाइव सेशन में माइंड बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है। तो क्या हो गया, क्या क्वेश्चन था, देखे ना, इसीलिए आंसर मिला लेते हैं हम। साइन का वैल्यू 1/√2 के इक्वल और लीस्ट एक्यूट एंगल, ठीक तो है, 45 डिग्री, ठीक है। क्या हो गया, साइन फिर चेंज कर दिए होंगे, ओहो हो। लिस्ट एक्यूट एंगल, लिस्ट मतलब सबसे छोटा एक्यूट एंगल, तो सबसे छोटा एक्यूट एंगल क्या होगा, देखिए क्वेश्चन किस तरह से चेंज कर देता है माइंड को, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ समझना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि लिस्ट एक्यूट एंगल, एक्यूट नहीं कहा है, क्या कहा है, लिस्ट एक्यूट एंगल। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ना राइट है, समझेंगे, ये क्या है, राइट है, और ये क्या है हमारा 60 डिग्री है, और ये क्या है हमारा 45 डिग्री है। तो लिस्ट कौन हुआ दोनों में बच्चों, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो लिस्ट कौन हुआ इसमें, तो ये हुआ 45 डिग्री। आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं डाल रहा हूँ। आपको हमने कहा, अभी हमने थोड़ा सा गलती क्या किया यहाँ पे, कि हमने कहा कि आपको ये होगा और आपका आंसर 60 डिग्री होगा। नहीं, 60 डिग्री भी हो सकता है और 45 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो बच्चों लिस्ट कौन हुआ दोनों में, तो लिस्ट हुआ बच्चों ये वाला, समझ में आ रहा है ना, तो ये हुआ लिस्ट। तो आपका आंसर क्या होगा, 45 डिग्री। लाइव सेशन एंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं, हाँ सब्जी ले लो हो रहा है, तो मुझे भी सब्जी लेना है, इसीलिए अब जस्ट लाइव सेशन फिर क्रिएट करेंगे किसी दूसरा चैप्टर का। देखिए ये कहा है कि 1 से छोटा, तो 10 में 1 से छोटा, आप जानते हैं कि साइन 0 0 होता है ना, तो 10 का भी 0 क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और 1 से छोटा वैल्यू कैसे होगा बोलिए,
वन से छोटा वैल्यू आपको जानना है। तो देखिए 1 से छोटा वैल्यू जानने के लिए आपको एक्यूट में देखिए क्या होता है, tan 45 डिग्री का क्या होता है वैल्यू 1 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और ये 1 किसका है, tan का। यहाँ देखिए इक्वल है, वही सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ हमने कहा, ये कह रहा है ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल। क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट। ये एकदम बात याद रखिए, यहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल है। तो ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल क्या होगा, तो देखिए ये 0 से शुरू होता है, तो 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है और 45 डिग्री हो सकता है, क्योंकि यहाँ 1 है तो इतना वैल्यू हो सकता है। लेकिन आपसे ग्रेटेस्ट बोल दिया, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा 45 डिग्री। यही ग्रेटेस्ट के बदले अगर आपको लीस्ट कह देता तो आपका आंसर क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता लीस्ट एक्यूट एंगल, तो ये भी हो जाता, यानी आपका आंसर हो जाता 0 डिग्री और 30 डिग्री। तो आप समझ पा रहे हैं। तो ये लाइव सेशन हमारा सक्सेसफुल लाइव सेशन पहला हुआ आफ्टर मोनेटाइजेशन। तो मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स को इसमें लिया है। मिलते हैं जल्द ही क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, बाय।